सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आप देख रहे हैं गुरु महिमा, अर्थात गुरु महिमा की ये वाणी है। अर्थात शिष्य और गुरु के बीच में जो मर्यादाएं होती हैं कि शिष्य गुरु को किस भाव से देखता है, और इस वाणी में आपको यही बताया गया है। इसके लिए आप लोगों को गुरु महिमा से संबंधित केवल इसी वीडियो को नहीं देखना है, अभी और जो 1, 2, 3, 4 वीडियो गुरु महिमा के प्रति आने वाली हैं उन्हें भी देखना है, और जो बन चुकी हैं उन्हें भी देखना है। मतलब सतगुरु की महिमा पार्ट नंबर 1, सतगुरु की महिमा पार्ट नंबर 2, अब ये बन रहा है तीसरा। अर्थात एक ही वाणी के अनेक वीडियो बनाने का कारण है कि ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अलग अलग भागों में आपको गुरु की महिमा को समझना है। और जब तक गुरु की महिमा को आप समझेंगे नहीं तो इस संसार में गुरु ढूंढते ही फिरेंगे, और आपको गुरु सतगुरु मिलेंगे नहीं। गुरु को आप समझोगे नहीं तो मोक्ष आपको मिलेगा नहीं। तो अब आपको यहाँ पर समझना, हमने पिछली वाणी में बताया था, नमो नमो निज नाम तुम, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागतम सर्व पाप होय छाड़, वंदा वंदन करत है सतगुरु सप्त कबीर, भव सागर के बीच में आप बंधाओ धीर, दया करण अवगुण हरण तारण करण उदार, असरण शरण बंदो चरण तुम बिन नहीं निस्तार, गुर समान दाता नहीं, मोह समान अति दीन, चरण शरण प्रभु राखियो जल आधार जैसे मीन, साहिब से सब होत है वंदा से कछुनाए, वंदा मौज न पाए चूक चाकरी माए, साहिब तुम्हें विसार के कहीं के शरणे जाए, शिव विरंच मुनि नारदा हृदय नहीं समाए। यहाँ तक की वाणी आपने सुनी है पिछले वीडियो में। अब आगे चलते हैं कि ये पूरा मैटर प्रथम से मैं अपराधी जन्म का नक्शी भराधिकारी, यहाँ से जो है गुरु के प्रति शिष्य का ये जो यहाँ पर भाव आता है, शिष्य जो कहता है, शिष्य जिस प्रकार से गुरु को समझे, ये वाणी इस प्रकार से बयान कर रही है। तो आइए चलते हैं, अब शिष्य गुरु से क्या अरदास करता है, गुरु के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है। अब वाणी आगे चलती है, शिव विरंच मुनि नारदा हृदय नहीं समाए के आगे। शिव विरंच मुनि नारदा हृदय नहीं समाए का मतलब यहाँ पर वाणी इस प्रकार से कह रही है कि संसार में शिव यानी शिव शंकर ने भी भक्ति की है, और नारद ने भी भक्ति की है, और मुनि ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के लोगों ने भक्ति की है। आज भी विभिन्न प्रकार के धर्मों में लोग भक्ति करते हैं। तो एक शिष्य के भाव का यहाँ पर भाव ऐसा आता है कि इन लोगों की जो क्रिया है, जिस प्रकार से इन लोगों ने मुक्ति का रास्ता अपनाया है, मुक्ति का रास्ता बताया है, और मुक्ति के लिए जिस प्रकार की इन्होंने साधना की है, सो मेरे हृदय में इनकी बात समझ में नहीं आती है। अर्थात मुझे विश्वास नहीं होता है कि मतलब मैं कामयाब हो जाऊं। तो साहेब से सब होते हैं वंदा से कछुना, इसका मतलब यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि साहेब ने जिस प्रकार का रास्ता दिया है, साहेब ने जो बताया है, कबीर साहब ने जो बताया है, अगर आप उस मार्ग पे चलते हैं तो आपका मोक्ष हो सकता है। बंदा से कछुना करने का तात्पर्य है कि आप अपने विचारधारा से कोई भी कार्य इस मोक्ष मार्ग में करते हैं तो आप रास्ते से गिर जाते हैं, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। साहब के कहने का तात्पर्य है। अब आपको आगे जानना है कि सतगुरु कबीर साहब ने आगे क्या बतलाया है इस वाणी में, और आप लोगों को गहराई से ध्यान पूर्वक समझना है। एक शिष्य जो होता है गुरु के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है, आज अपने अंतर्गत में आप लोग अपने प्रति अपने ही अंदर झांक कर देखो कि मेरे विचार गुरु के प्रति कैसे हैं। अब यहां से वाणी आगे क्या कहती है, और पुरुष सब कूप है, तू है समुद्र समान, मोहि टेक तब नाम की, सुनिए कृपा निधान। और पुरुष सब कूप है, तुम हो समुद्र समान, मोहि टेक तब नाम की सुनिए कृपा निधान। यहाँ पर बात को बढ़िया ठीक से समझना। और पुरुष सब कूप है कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार संसार में ऊंचे नीचे अर्थात ज्ञान से ऊंचे नीचे की यहाँ पर लेवल अवस्था बताई जाती है कि जो पूर्ण सतगुरु होता है वो समुद्र के समान होता है। और समुद्र के समान वो क्यों होता है, क्योंकि गुरु से ही हर ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु से ही हर ज्ञान आदमी को पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सतगुरु होता है मोक्ष मार्ग में जो मार्ग आपको देता है, जो मार्ग बतलाता है, आप उस मार्ग में चलते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। जो ये दुर्लभ कार्य है मोक्ष वाला, इसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो ये आपको कहाँ से प्राप्त होती है, जब आप समुद्र समान पुरुष के पास पहुंचते हैं। और पुरुष सब कूप है, तुम हो समुद्र समान।
मोहि टेक तब नाम की सुनिए कृपा निधान। मोहि मतलब मुझको, टेक मतलब यहाँ पर टेक मतलब मोहि टेक तब नाम की, नाम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जब नाम की बात आती है तो वही पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन, आत्मस्वरूप ज्ञान करवाने की बात हो रही है। मोहि टेक तब नाम की सुनिए कृपा निधान। जब आपको आत्मज्ञान गुरु करवा देता है, जो गुरु आपको आत्मज्ञान ज्ञान करवा सकता है, वो उसके लिए यहाँ पर ये बातें आई है कि और पुरुष सब कूप है तुम हो समुद्र समान। और पुरुष की बात जब आ गई तो संसार में बहुत महापुरुष घूमते हैं और भक्ति का मार्ग देते हैं, विभिन्न प्रकार की कला विद्या सिखलाते हैं, और गुरु की ही कृपा से कोई आदमी कलाकार, संगीतकार, किसी भी प्रकार की कला को प्राप्त करता है। इसके बाद वो उसमें संलग्न हो जाता है और उसका फल प्राप्त करता है। तो गुरु की महिमा को लोग भूल जाते हैं संसार में। सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करता है और इसके बाद में आगे बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है मैंने ही सब कुछ कर लिया, वो गुरु की महिमा को भूल जाता है। तो यहाँ पर साहिब का उद्देश्य तो केवल साहिब का उपदेश मतलब विशेष प्रकार से मुक्ति के लिए है। साहिब ने विशेष प्रकार से संसार के बारे में यही बतलाया है कि शांति से रहो और प्रेम से रहो, एकता बनाकर रहो, और 4 दिन के लिए आए हो इसलिए अहंकार मत करो, लोभ लालच काम क्रोध मत करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को स्मरण करो, परमात्मा को खोजो, और अपने इस शरीर में फंसे हुए जो पंछी है, जो जीव आत्मा है, इस तिनके को आजाद कर लो, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ कर्तव्य कर लो। जब करोगे तभी तो होगा। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, तंत्र मंत्र ले लेते हैं गुरुओं से और उनको लगता है कि हम साधना कर रहे हैं। साधना तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि साधना कैसी होती है। तो सतगुरु यहाँ पर वाणी कहती है और पुरुष कूप है तुम हो समुद्र समान। ठीक है, ये गुरु के बारे में, पूर्ण गुरु के बारे में। जो पूरा गुरु मतलब आपको आधा अधूरा ज्ञान सीखने को मिलेगा, तो आधी अधूरी शिक्षा में आप इस रास्ते में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे काम पूरे करने होंगे, सारी शिक्षा आपको पूरी करनी होगी जो आपको जानना जरूरी है। और ये पूर्ण गुरु के शरण में जब तक आप नहीं जानते तब तक आपको ये बात का पता नहीं चलता। तो आपने समझा। और पुरुष सब कूप है तुम हो समुद्र समान, मोहि टेक तब नाम की सुनिए कृपा निधान। अर्थात मोहि मतलब मुझको, टेक मतलब आदि नाम, अखंड नाम, सार नाम, सार शब्द जिसे आत्मज्ञान स्वरूप कहा जाता है। ऐसी चीज की जब आपको प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा, यहीं पर बताया जाता है मोहि टेक तब नाम की सुनिए कृपा निधान। अर्थात मुझ पर कृपा करो और मुझे आत्मज्ञान कराओ, आप ही मेरे लिए सब कुछ। ठीक है, यहाँ से अब वाणी आगे की ओर चलती है और जानते हैं आगे क्या बतलाया। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो वाहे को कौन उतारे पार। बात यहाँ पर समझ लेना, अंतर्यामी एक तुम। अब अंतर्यामी शब्द जहां आता है तो अंदर घट में विराजमान आत्म सत्ता को जानने वाले संत, भेदी, सच्चे सतगुरु होते हैं। अंतर घट में विद्यमान, अंतर्यामी एक तुम, अंतर की गति को जानने वाला। अर्थात अभी आपको पता नहीं है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं तो हमको फल कैसे मिलने वाले हैं। आप लोग सिर्फ सोचते हो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हो। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा कैसे अपने निज स्थान पे जा सकती है, आप आत्मा कैसे अपने निज स्वरूप को पा सकती है, आत्मा कैसे इस संसार से छूट सकती है, किस प्रकार से आत्मा उलझी हुई है, इस सारे बातों को जानने वाला कौन होता है, आपका सच्चा भेदी सतगुरु। तो यहीं पर वाणी कह रही है, शिष्य कह रहा है गुरु से, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार। इस जीव आत्मा का कल्याण करने वाला इस संसार में केवल सच्चा सतगुरु ही होता है, जो आपको सही मार्ग पे चला के आपके आत्मा को कल्याण करने की युक्ति बतलाता है। अब युक्ति क्या है, परमात्मा को खोजने वाली युक्ति गुरु नहीं बताता है, आत्मज्ञान होने वाली युक्ति गुरु नहीं बताता है, इस संसार से तुम कैसे छूटोगे ये युक्ति बताता है। तो तुम कैसे फंसे हो अभी आपको यही ज्ञात नहीं। तो यहाँ पर वाणी क्यों ऐसा बता रही है, क्योंकि आप लोग अभी इस लाइन को शायद समझते ही नहीं कि मतलब गुरु की महिमा होती क्या है, गुरु की कीमत होती क्या है, यही आप लोग समझ नहीं रहे हो। आपको जैसा मार्ग सतगुरु बतलाता है उसी मार्ग में चलने में आपकी भलाई है। बाकी मन से तुम्हें जो सही लगता है वही तुम करो, तो वो तुम्हारी भलाई केवल तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। हर इंसान अच्छा ही सोचता है, लेकिन किसी के साथ अच्छा ही अच्छा होता नहीं है, बुरा भी होता है।
तो ये लाइन तो ऐसा है, ये सत्य का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, ऐसा है कि तुम्हारी छोटी सी भी गलती अगर पकड़ ली जाए, अब आदमी वही बात है कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो आदमी कोशिश करता है कि इसकी प्रॉब्लम हमें मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की फॉल्ट हमें इसकी मिलनी चाहिए, तब तो हम इसको बोले, वो मौके की तलाश में रहता है। इसी प्रकार आप छूटना चाहते हैं सत्य मार्ग पे जब आप चलते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं अमरपुरी की सांकर गलियां मुश्किल है चलना, अड़बड़ है चलना, बड़ा मुश्किल है इसमें चल पाना, इस रास्ते में चल पाना। साधारण मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य ये समझते नहीं है, ज्ञानी विवेकशील इस बात को जानते हैं। तो अभी वाणी आगे क्या आई कि अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो वाह को कौन उतारेगा। अर्थात भेदी सतगुरु इस संसार में जो भी है, सच्चा सतगुरु इस संसार में जो भी है, अगर वो किसी को छोड़ दे, जैसे आप सच्चे सतगुरु की शरण में आ गए और अगर तुम सच्चे सतगुरु के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, मतलब खिलाफ काम कर रहे हो, सतगुरु जैसा कह रहा है आप वैसा नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो अगर गुरु आपको छोड़ देगा, सच्चा सतगुरु अगर आपको छोड़ देगा तो आपका क्या होगा, आपकी नैया पार नहीं लगेगी, आप भवसागर से पार नहीं जा सकते। यहाँ पर गुरु के ये महिमा बताई गई है कि गुरु ने अगर छोड़ दिया तो कौन उतारेगा। उस परमात्मा का भरोसा ना करना, क्योंकि परमात्मा ने ही ये मार्ग दिया है और परमात्मा का दिया मार्ग ही आपको पकड़ना है। और इस संसार में तो संसारी लोग जो है, पाखंडी गुरुआ लोग जो है, धन दौलत के चक्कर में ही आपको उलझा के रखते हैं। तो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के चलना है कि साहिब का उपदेश कैसा है। अब इस बात में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ की बात चल रही है। अंतर्यामी एक तुम किसकी बात है, संतों की बात है, सतगुरु की बात है, वेदी गुरु की बात है। वो आत्म घट को जानने वाले होते हैं, आत्मा को पहचानने वाले होते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञानी होते हैं। और आप लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तंत्र मंत्र लेते फिरते हो, खपड़िया में ध्यान लगाते फिरते हो, किसी ने बता दिया 10वां द्वार 12वां द्वार 13वां द्वार, इस दुनिया में कितना झमेला लोगों ने खड़ा कर दिया ये तो आपको पता भी नहीं है। तो शायद इस वाणी को, जब इस वाणी की पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपके समझ में शायद आ जाए। आगे वाणी क्या कहती है, अब इस पर गौर करते हैं। आगे से वाणी कहती है, भव सागर भारी भया गहिरा अगाम अपार, तुम दयाल दाया करो तब कछु पाऊं थान। भाव सागर भारी भया गहिरा अगम अपार, इसका मतलब इस संसार में ये संसार को भव सागर सतगुरु इस शब्द में कहते हैं। भव सागर भारी भया, भारी मतलब भारी उलझन, बुरी तरह से आप लोग उलझ चुके हैं, बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। उलझाने वाले लोग इस प्रकार से हैं कि आपको कहां से कहां उलझा देंगे, तुम उलझते ही जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हम सुलझ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हम इतना फंसते जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, ये आपको कबूल करना होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। जब सतगुरु की शरण में आप जाओ ना, तो कभी ऐसा मत कहना मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे ये सब पता है और मैं बहुत दुनिया में देखा हूँ, आपको अभी झमेले के बारे में पता ही नहीं कि झमेला होता क्या है। भाव सागर भारी भय गहिरा अगम अपार, यानी इस संसार के झमेले को मनुष्य समझ ले, चेत जाए, जाग जाए तो हर मनुष्य वैरागी हो जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, नहीं होता है। मनुष्य मोहित रहता है, क्योंकि विश्व मोहिनी आद्या शक्ति ने समस्त जगत को वशीभूत करके रखा है और मनुष्य प्राणी सोच रहा है कि हम होशियार हैं, हमें मंत्र जप के मोक्ष मिल जाएगा। इस शंका में साधारण मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य विचारधाराओं में फंसा रहता है। तो यहाँ पर वाणी क्या कह रही है कि भवसागर भारी भय गहिरा अग्निपार, यानी ये इतना गहरा है, माया का इतना भारी फंदा है कि इसे पहचानना सबके बस की बात नहीं है। तुम दयाल दाया करो तब कछु पाऊं थान। इसका मतलब अगर सतगुरु की शरण में आप जाते हो, अर्थात शिष्य कह रहा है कि अगर आपकी कृपा हो जाए, अर्थात गुरु को कह रहा है कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं कुछ इसके बारे में समझ सकता हूँ कि हकीकत क्या है और मैं जतन कर सकता हूँ इस संसार से छूटने के लिए, अगर आपकी कृपा हो, आप मार्गदर्शन करें तो। यहाँ पर शिष्य गुरु को पूछ रहा है, गुरु को इतना पदवी दे रहा है कि तुम ही हो मुझे आगे का सारा मार्गदर्शन देने वाले और मैं हूं उसमें चलने वाले। यहाँ गुरु शिष्य के प्रति इस प्रकार से बातें चल रही हैं वाणी के अंतर्गत। तो अब आगे चलते हैं कि
साहब की वाणी आगे क्या कहती है? आगे वाणी कहती है, निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय माही, सब पर तुम्हारी साहेबी तुम पर साहेब नाही। वाणी कहती है, निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय माही, सब पर तुम्हारी साहेबी तुम पर साहेब नाही। यहाँ पर दोनों को एक जगह पे खड़ा कर दिया गया है। परमात्मा, इस बात को चाहे परमात्मा में साबित कर लो और चाहे गुरु में, मतलब भेदी गुरु, ठीक है। भेदी सच्चे सतगुरु की बात यहाँ चल रही है। यहाँ परमात्मा और गुरु दोनों एक बराबर हैं और यहाँ पर ये बात चल रही है निर्विकार निर्भय तुम्हें। अच्छी तरह समझना, जो संत होते हैं निर्विकार होते हैं। अब निर्विकार का तुम्हें मतलब समझ में नहीं आया होगा। निरा मतलब खाली होता है, विकार मतलब अवगुण होता है। जो सच्चे संत होते हैं वो अवगुण से परे होते हैं, अर्थात उनके अंदर अवगुण नहीं होते, वह गलत कदम नहीं उठाते, उनकी सूरत चेतन आत्मा परमात्मा सत्ता में विलीन रहती है। उनका स्थान अधर में होता है, जहाँ परमात्मा का निवास स्वयं में रहता है। उनकी सुरती वहां रमण रहती है 24 घंटा। ये किसकी बात है? संत। ऐसे संतों को संसार में लोभी लालची पाखंडी जो भक्त होते हैं वे लोग लालची समझते हैं। तो यही मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि संत जो होता है धन इकट्ठा करने के लिए कोई संत नहीं बनता। अब जो नकली संत होते हैं वो धन इकट्ठा करने के लिए, मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए ही संत बनते हैं, परंतु सच्चे सतगुरु भेदी सतगुरु ऐसे ही नहीं होते। तो यहाँ पर वाणी करे, निर्विकार निर्भय तुम्हें, अर्थात आपके अंदर किसी प्रकार के अवगुण नहीं है जो अपने अवगुणों को मार देता है, अवगुणों को निकाल देता है और सद्गुणों को भर लेता है। आपके अंदर अगर बुराइयां हैं, आपके अंदर अगर गलत विचारधाराएं हैं, तभी तो आप गलत हो। लेकिन आपकी शुद्ध विचारधारा है, आप शुद्ध कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, बुरा नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो। एक झूठ बोलते हो ना तो उसी को आपके अंदर विकार माना जाता है। लेकिन संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर निर्विकार आ जाता है। निर्भय तुम्हें, संत कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, उन्हें मौत की चिंता नहीं होती। और सकल भय माई, समस्त संसार में देवी देवता जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबको भय है। कहने का तात्पर्य कि मोक्ष का कर्तव्य तो सब कर ही नहीं सकते, मनुष्य कर सकते हैं। तो मनुष्य जब भक्ति ही नहीं करेगा तो मन में सोचने लगे मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। उसे अंत समय में पछताना ही पड़ता है, यानी यमराज उनको ले जाता है और बराबर दंड देता ही है। तो उसके अंदर ये डर बना ही रहता है, मरने का डर हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतुओं के अंदर बना ही रहता है कि मुझे एक दिन मरना है। और जो संत होते हैं वो आवागमन से मुक्त कर देते हैं, जिससे मरने वाली शंका समाप्त हो जाती है, तो उनके अंदर भय कदापि नहीं रहता। ये संतों की स्थिति का वर्णन। सब पर तुम्हारी साहिबी तुम पर साहिब। अब गुरु जो होता है सर्व गुणों का ज्ञाता होता है, सब कुछ जानने वाला ज्ञाता होता है, इसलिए वो उन गुणों से ऊपर होता है। अर्थात परमात्मा को जानने वाला गुरु होता है, परमात्मा को दर्शन कराने वाला गुरु होता है। इसलिए इस संसार में परमात्मा के ऊपर गुरु खड़ा हुआ है कि जो काम परमात्मा नहीं कर सकता है, पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं नहीं कर सकता है, वो काम गुरु कर रहा है। अच्छी तरह समझ लेना, मतलब ऐसा काम परमात्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर रहा है, परमात्मा की बात थोड़ा अलग है यहाँ पर, लेकिन समझाया जा रहा है कि निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय, सब पर तुम्हारी साहिबी तुम पर साहिब। अर्थात साहिब को जानने वाला, साहिब को, अब साहिब को यहीं पर समझना है कि तुम पर साहिब ना है। साहिब को अच्छी तरह से जानने वाला इस संसार में कोई भी पैदा नहीं होता। अब साहिब कौन होता है? जो संत इस संसार में, संत को साहिब मानो और एक तरफ पार ब्रह्म परमात्मा को साहिब मानो। इन दोनों की अवस्था इस प्रकार से होती है, जिसकी गति प्राप्त कर लेना, जिसकी गति के बारे में जान लेना, जिसकी विचारधारा को परख लेना नामुमकिन है इस संसार के लोगों में, साधारण मनुष्य लोगों में। ये संतों की परिस्थिति, गुरु की परिस्थिति बता रही कि गुरु को तुम क्या समझ रहे हो, क्या समझ कर बैठे हो, और गुरु के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भयमाई, सब पर तुम्हारी शायरी तुम पर साहब ना। ये दोनों चीजें कहाँ पर आ रही हैं? ये पूरी की पूरी वाणी गुरु शिष्य के बीच से शुरुआत हुई है और ये गुरु शिष्य के बीच में ही अंत तक जाएगी। और ये वाणी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, गुरु के प्रति किस प्रकार की भावना आपके अंदर जाती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, वाणी क्या कहते हैं। अब आगे शब्द आता है, साहेब तू मेरी साहेबी सब घट रही समाय, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। अब यहां पर साहेब तुम्हारी साहेबी सब घट रही समाय, ठीक है। वैसे तो इसको अगर परमात्मा बोला जाए साहेब, तो परमात्मा तो सब में पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा कण कण में, रोम रोम में, जर्रे जर्रे से वाकिफ, सब में वो समाया हुआ है। परंतु वो सब में कैसे समाया हुआ है, किस प्रकार से समाया हुआ है, इसको जानने वाला भेदी गुरु होता है। भेदी सच्चा सतगुरु होता है, जिसकी शरण में जाकर जीव का कल्याण करने के लिए जीव समर्पण भावना से संलग्न होकर प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। ऐसे गुरु के पास तो साहेब तुम्हारी साहेबी सब घट रही समय। इस दुनिया में तुम अकेले हो, तुम्हें जानने वाला कोई संसार में है ही नहीं, तो तुम्हारी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जो गुरु होते हैं उस सारे रस को समझते हैं। जैसे मेहंदी के अंदर लाली होती है ना, लेकिन पता नहीं रहता लोगों को कि इसके अंदर लाली है, सबको पता नहीं होगा। जिसे पता है वो क्रिया कर सकता है और उसके अंदर से लाली निकाल सकता है, परंतु बाहर से तो नहीं दिखता है कि इसमें लाली है। इसी प्रकार से गुरु होता है जो तुम्हारे चमड़े में, हड्डी में, मांस में, खून में, पवन में, बाल में, सब में तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवाता है, दिखाता है कि देख ये परमात्मा। तो सब में साहिब तुम्हारी शायरी सब घट रही समाज, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। बातों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जब तक आपको वो करके नहीं दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल सामने। जैसे हम जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं करवाएंगे तब तक आप विचार ही करते रहेंगे, उसके सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर मेहंदी का उदाहरण आ गया कि मेहंदी जब हम काट के बांट के आपके हाथ में लगाएंगे, तब उसको घंटे आधे घंटे के बाद धुलेंगे तो उसमें लाल कलर छूटेगा, मेहंदी का जो अस्तित्व है, जो सत्य है। तो आप कैसे उस परमात्मा को पहचानोगे? जब हम क्रिया करेंगे, आपको घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। हालांकि परमात्मा स्वरूप ज्ञान 5 सेकंड के अंदर होता है, परंतु उसे पूरी तरह से जानने में आपको बड़ा समय लगता है, ठीक है। पूरी तरह से जानने का मतलब ये होता है कि जब आप कर्तव्य करते हो तभी आप उसके काबिल बनते हो। आपके अंदर जितनी तेजी से अवगुण बाहर निकलेंगे, उतनी तेजी से आपके अंदर की विवेक शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर आपके अंदर दुर्विचार अंदर प्रवेश हैं, आपके अंदर छल कपट भावना गुरु के प्रति, अगर गुरु के प्रति आपके अंदर बुराइयां हैं तो आप कामयाब हो जाओगे, ये आपका सपना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाज, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी भई निहाल। लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी भई निहाल। अर्थात इस संसार में जो अपने अंतर्गत में अपने आप पर विचार करता है, अब अपने आप पर जब आप विचार करोगे तभी आपको बहुत गहरा, मतलब आपका ये जो मन है ना, तुम इसका ही पार नहीं पा सकते हो। तो आत्मा, यहाँ लाली शब्द आत्मा के लिए आया है। लाली शब्द जो आया है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, अर्थात लाली शब्द आत्मा के लिए है। आत्मा का तो मनुष्य जीवात्मा के बारे में अभी आप लोग शायद केवल सुन रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, लेकिन उसकी क्रियाकलाप को आप जानते नहीं हो कि वो सब कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। इस शरीर में किस किस प्रकार से कहां कहां पर वो रहता है, कब रहता है, कैसे कौन सा काम करता है, ये बात आप लोगों को पता नहीं है। केवल किताबों से लिखी पढ़ी बातों से ही जानते हो ये ब्रह्मरंध्र है, फलाना ढम है। तो जो भी आप जानते हो 7 चक्र 8 चक्र, और जो भी जानते हो तृप्ति भ्रप्ति, है ना, जो भी आप सब जान रहे हैं, तो ये सब आप केवल किताबों से पढ़ी लिखी बातों को जान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से आप लोग अवगत नहीं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी भई निहाल। निहाल का मतलब परेशान, अर्थात आप परेशान हो जाओ इस बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूं,
लाली देखन मैं गई। अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करने के लिए जब आप अपने से परेशान होते हो ना, तो आप कभी भी इसमें पार नहीं पा सकते। अर्थात मैं भी भाई निहाल, यहीं पर साहब ने दूसरे शब्द में कह दिया है, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका का। यहाँ पर उसी बात को समझ लेना, लाली देखन मैं गई, मैं भी भाई निहाल। आप लोग आत्मज्ञान की तलाश में भटक रहे हो और आप लोगों का ये काम बिना भेदी गुरु के पूरा हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर अपना वर्णन वो खुद ही बता रहा, आत्म जो अपने आप को खोजने चला है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि मतलब साहब ने भी बोला है खोज करो तुम अपने तन की, तो खोज करो, ये खोज करो कि मेरे अंदर बुराइयां क्या हैं, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो मैंने अभी किया नहीं। आपको कुछ ऐसे काम है जो नहीं करना है और कुछ ऐसे काम है जो करना है। अब आप जो नहीं करना है वो तो स्वीकार कर लेते हो, दारू नहीं पीना, गांजा नहीं पीना, परिस्त्री गमन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब कर लेते हो। और अगर बोला जाए कि सेवा करना है, धर्म करना है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, तो ऐसी बातें हजम नहीं होती। किसी ने थोड़ा बोला तो तुम ऊपर डबल बोल दोगे, यानी चढ़ बैठोगे। तो संसार में रहने की प्रक्रिया, जब आप गुरु सतगुरु को स्वीकार कर लेते हो, उसका अपना जीवन साथी समझ लेते हो, उसको अपने गुरु को अपना पिता समझ लेते हो, तो आप उनके आज्ञा का पालन करते हो। और आप जब उनके आज्ञा का पालन करते हो तो उसमें से आपकी ही भलाई होती है, आपके ही जीवन का कल्याण होता है। गुरु मूरते गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, पलक पलक निरेखत रहूं गुरु चरणन की ओर। अब जो मोक्ष की कामना रखते हैं, जो भक्त आत्माएं इस संसार में गुरु की शरण में हैं, गुरु के प्रति कैसी आस्था कैसी भावना रखते हैं, ये यहाँ पर बयान कर रहा है, एक शिष्य बयान कर रहा है कि गुरु मूर्ति अर्थात गुरु की सूरत को, जो सच्चा वेदी गुरु होता है जिसके शरण में आप जाते हैं जीव का कल्याण करवाने के लिए, तो उसके बारे में शिष्य कह रहा है गुरु के बारे में, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। जैसे चंद्रमा को चकोर टकटकी लगाकर देखता है, अर्थात वो देखता ही रहता है, इसी प्रकार से सेवक जो होता है अपने नयनों में, अपने आंखों में गुरु के चरणों की, गुरु की मूर्ति की, गुरु की मतलब गुरु की छवि को वो हमेशा देखता है। क्यों? यही तो आप लोगों को पता नहीं है कि वो क्यों देखता है। जो जानता है, जो जानता है, अपने जीवन को जानता है, जो जीवन का मकसद जानता है, जो गुरु की महिमा को जानता है, वो उसके लिए परमात्मा भी कुछ नहीं है। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु को मानुष जानते चलना है। इस प्रकार से आप लोगों को गुरु की महिमा के बारे में अच्छी तरह से समझना है कि साहब ने यहाँ पर क्या कहा है। तो आपको आपका जो गुरु होता है, परंतु हाँ सबसे पहले तो सच्चा सतगुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। आपने जिसे गुरु मान लिया है, ये आपके मानने से कोई संसार में गुरु नहीं बन जाएगा। कोई अपने आप को गुरु बना फिरे तो वह गुरु नहीं होगा। गुरु वही होगा जो सतगुरु कबीर साहब ने बताया है, उसी मार्ग पे चलाए और अपने शिष्यों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाए और आपको सही रास्ते पर चलाए, जो सत्य मार्ग है जिससे आपको मुक्ति संभव है। कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा शब्द गुरु नहीं है जो तुम्हें बचा लेगा। ये तो झांसा देते हैं लोग कि तुम बच जाओगे। तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम फंस क्यों जाते हो बार बार और फंसे क्यों हो। जब यही नहीं पता है तो तुम्हें ऐसी कोई मंत्र मिल जाएगी किताब में या कोई आदमी बता देगा। तो ऐसा कोई मंत्र होता तो साहब तो डायरेक्ट लिख देते। तो जो साधना है वो साधना नहीं करते, आप लोग कर्म कांड में उलझे रहते हैं। कर्म कांड मतलब गलती किया है संसार में तो तुम्हें पश्चाताप नहीं करना है, तुम्हें भागना है, ऐसा सोच रहे हो। तो भाग नहीं सकते हो। यहां से तुम्हारी जमानत जब तक नहीं ली जाती, जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं होते, तब तक तुम भाग नहीं सकते। चाहे तुम्हारे अजन्मों यानी हजारों जन्म लेने पड़े, भक्ति ही करते रहो, तब मोक्ष नहीं मिलेगा।
तो आपके समझ में आया कि गुरु के हर बात को समझना, गुरु के बताए मार्ग पे चलना, गुरु की सेवा में रहना और गुरु की महिमा को अच्छी तरह से समझना। अगर तुमने गुरु को इस संसार में समझ लिया पहले, तो गुरु खोजो, ऐसा गुरु जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाए। और इसके पहले तुम ऐसे बनो कि तुम वहां पहुंच सको, अर्थात उस स्थिति में पहुंच सको वो बिल्कुल शुद्ध है। और आप लोगों के अंतर्गत होने वाली हर कामनाएं अशुद्ध रहती हैं। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा ज्ञान भी आपके समझ में नहीं आता। तो आज वीडियो यहीं पर रुकेगी और कल आपको हम भेजेंगे दूसरी वीडियो, अर्थात इससे ही संबंधित, इसी वाणी से संबंधित गुरु महिमा की वीडियो। गुरु महिमा की वीडियो आपको अच्छी तरह जानना है। यहाँ पर अभी जो वीडियो आ रही है, ये आ रही है गुरु और शिष्य की जो वार्तालाप, और दूसरी वाणी जब हम उठाएंगे अगली वीडियो, मतलब आने वाली वीडियो, पहले ये गुरु महिमा वाली वीडियो को पूरी करने के बाद में हम वीडियो भेजने वाले हैं सतगुरु कबीर साहब का सीधा सिद्धांत वाला वीडियो। अर्थात उसमें सतगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में संसार से बाहर निकलने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए किस प्रकार से रास्ता बताया है, वो पूरी की पूरी वाणी ही एक वाणी 55-60 लाइन की वाणी है जो आपको पूरा बतलाएगी। और उसकी वीडियो भी आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो बन के आएगी। तो आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।